बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये क्या जनता के मन को बदल रहा है? महागठबंधन तो है ही नहीं, वो लटबंधन है, ठगबंधन है। नौकरी देने के नाम पर जो है जमीन लिखाने का चल रहा है, स्कैम फॉर लैंड। तो हम लोग का विकास होगा, 75 लाख 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, इसमें दिक्कत कहाँ है। लेकिन ऐसा बात हम नहीं न कर रहे हैं कि पूरे परिवार को नौकरी दे देंगे। तो जनता को जो है झूठे जो है झांसे देना है। इसी तरह से पूरे बिहार में एनडीए का सुनामी है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। अभी न्यूज डिगी की टीम चुनाव यात्रा के तहत पटना जिले के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम जी। अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? अभी तक हम जो है 32 पंचायत में और 27 वार्ड में करीब करीब नगर परिषद का लगभग वार्ड मैंने संपर्क कर लिया है और 32 पंचायत में करीब करीब 24 पंचायत में मैंने जनसंपर्क किया। उसमें सारे जनता का बाढ़ विधानसभा में अपार जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, लोगों में हुजूम है और कहिए कि एक तरह से एनडीए का बाढ़ विधानसभा में सुनामी चल रहा है। इसलिए मार्जिन जो है, हम लोग मार्जिन का लिए लड़ रहे हैं। मार्जिन करीब करीब इस बार जीत का मार्जिन मेरा 50,000 से एबव रहेगा। अभी आप 50,000 से ज्यादा का दावा कर रहे हैं, वहीं आपके सामने इंडिया गठबंधन से लल्लू मुखिया हैं। तो किस तरीके से इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये भी कहा है कि बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये क्या जनता के मन को बदल रहा है? अब आप जो है बता रहे हैं कि महागठबंधन जो है, महागठबंधन तो आप बेकार बोल रहे हैं। महागठबंधन तो है ही नहीं, वो लटबंधन है, ठगबंधन है। आप देखिए कि उस महागठबंधन में 9 विधानसभा में करीब करीब 243 में 9 विधानसभा में वो जो है फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। एक आध का उनका जो है नॉमिनेशन भी रद्द हो गया है और कोई तीनों दल में जो है चार पांच उनका भी है, सीपीआई सीपीएम, सब एक दूसरे को जो है अपना अपना जो है अलग राग अलाप रहे हैं। और नौकरी देने की बात आप जो कर रहे हैं, तो पूरे देश में नौकरी पूरे देश का पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ है। नौकरी जो है 2 से 3% है। बिहार का पॉपुलेशन 13 करोड़ है। अब प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे तो 5 करोड़ नौकरी कहाँ से बुलाएंगे? तो वो सही वो अपना चरितार्थ कर रहे हैं कि नौवीं फेल है। अगर पढ़ा लिखा रहते तो इस तरह का भेग बात नहीं बोलते। प्रत्येक परिवार को नौकरी वो कहाँ से दे सकते हैं? इसमें जो है मापदंड है, आरक्षण मापदंड है। नौकरी जो है 2 से 3% है, आप भी जानते हैं। तो पर 2 से 3% सरकारी जॉब है, तो कौन सा क्राइटेरिया वो अपनाते हैं? अगर पढ़ा लिखा रहते तो टेबल जानते, थ्योरी जानते, कौन सा मेथड से वो नौकरी देंगे। अच्छा, नौकरी के जो आप बात कर रहे हैं, तो कि पहले उन पति पत्नी की सरकार थी, उनके माता पिताजी की सरकार थी। अभी जो है केस जो चल रहा है, नौकरी देने के नाम पर जो है जमीन लिखाने का चल रहा है, लैंड फॉर स्कैम फॉर लैंड। जॉब देने के नाम पर उन्होंने जमीन लिखाया है। अब जो है जो आदमी नौकरी देने पर जमीन लिखाने वाला आदमी, तो क्या वो पूरे माने नौकरी दे के पूरा बिहार के जमीन वो अब खरीदना लिखवाएंगे ना? इसीलिए ये कहीं भी सत्यता जो बात बोल रहे हैं ये भेग बात है। कहीं पर भी जो है इसमें आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, यहाँ पर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब वो जो है जीविका दीदी के बारे में बोलते हैं। जीविका दीदी का कंसेप्ट किनका लाया हुआ है? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, जो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है, जिन्होंने बिहार को महाराष्ट्र के इक्विवेलेंट बनाया। इसीलिए वो उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। आपके एनडीए गठबंधन ने भी 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर दिया अपने मैनिफेस्टो में। आप देखिए 1 करोड़ दिया तो ऑलरेडी 20 से 25 लाख तो जो है नीतीश जी नौकरी इसी टर्म में वो दे चुके हैं। करीब करीब 7 लाख शिक्षकों की बहाली उन्होंने की और आप देखिए कि 20 से 25 लाख को नौकरी ऑलरेडी दे चुके हैं।
अब 75 लाख जो है, अब आगे जो सरकार जो है 2025 फिर से नीतीश जी के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं। आगे जो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो सारा जो है आदरणीय नीतीश जी का विजन है। हम लोग जो है एनडीए का नीति भी है और नीयत भी है, तो हम लोग का विकास होगा, 75 लाख 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, इसमें दिक्कत कहाँ है। लेकिन ऐसा बात हम नहीं न कर रहे हैं कि कुल परिवार को नौकरी दे देंगे। टोटल परिवार को नौकरी देना आपको लग रहा है पॉसिबल का? इसमें कहीं सच्चाई है? यानी कि 4 से 5 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे? 13 करोड़ का पॉपुलेशन है, आप 4-5 करोड़ नौकरी का बात करते हैं, तो जनता को जो है झूठे जो है झांसे देना है। और झूठे झांसे देकर, प्रलोभन देकर अपना जैसे तैसे अपना, हमको तो लग रहा है कि 2010 वाला स्थिति इस बार एनडीए का बिहार में दोहराने जा रहा है। 2010 में एनडीए भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ी थी, और करीब करीब हम लोग जो है 2/3 मेजोरिटी से 114 जदयू और 91 बीजेपी था। और उस समय जो है राष्ट्रीय जनता दल को 23 से या 24 सीटें जीती थी। विपक्ष में बैठने के लिए भी उनको मानता नहीं था। तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी की मेहरबानी थी कि उनको विरोधी दल का मानता दिया, अपोजिशन लीडर का। तो वही स्थिति इस बार होने जा रहा है। आप जैसे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में जन स्वराज कहीं गेम बिगाड़ेगा? कहीं गेम में देख रहे हैं जन स्वराज को? जन स्वराज जो है अभी जस्ट जो है पार्टी का नाम रखा है। जन स्वराज आपको कहीं, आप तो घूम रहे हैं बाढ़ विधानसभा में, कहीं कोई है चर्चों में है? ये तो पहला आप नाम ले रहे हैं। जब भी बाढ़े में नहीं है तो पूरे बिहार में तो बहुत जगह देखे कि जन स्वराज के प्रत्याशी जो है एनडीए के फेवर में बैठ गए। आप ब्रह्मपुर में देखिए, बहुत जगह ऐसा जो है जन स्वराज जो है आपका, बहुत जगह जन स्वराज का प्रत्याशी बैठने वाला काम किया। और उसका जो है आप हवा बता रहे हैं। हम लोग तो 4 गो उपचुनाव लड़े हैं ना, इसके पहले 4 सीटें एनडीए जीती, इसलिए जन स्वराज का कहीं कोई आप ही लोग लेके उसका जन स्वराज करके आप नाम बढ़ा रहे हैं। कौन नेता उसका जो है 243 में कहीं कोई टक्कर में भी है? इसलिए कोई जन स्वराज कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं। आपके पड़ोसी विधानसभा में मोकामा में ही एक हत्या हुई है, एक गोली मार दी गई है। देखिए बता रहे हैं इसके बारे में, हम बाढ़ विधानसभा का अपने बारे में बात, अब उसका जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस में जो तहकीकात की, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखिए कि क्या है। ये हमारा जो मैटर, ये पुलिस का मैटर है। अब जो है हत्या हुई कि क्या हुई नहीं हुई तो पुलिस का जांच का विषय है ना। ये हमारा जो है बाढ़ विधानसभा से रिलेटेड, आप विकास की बात करें, को इम्पैक्ट करेगी ये चीज? कोई भाई इसमें बिहार चुनाव, आप जो है इसमें बिहार चुनाव का क्या लेना देना है? आप जो है वहां पर जो है वो जन स्वराज के लिए प्रचार कर रहे थे। जन स्वराज का ये मैटर है। जन स्वराज तो कहते हैं भाई हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, शराब बंद चालू कर देंगे, तो उनका मैटर है। इसमें आप अगर विधायक बनते हैं तो पहली बार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे? बाढ़ विधानसभा के लिए सबसे पहला मेरा काम रहेगा बाढ़ को जिला बनाना। क्योंकि जो है बाढ़ अगर जिला बन जाता है तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हो जाएगी, तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हमारा जो है शिक्षा, बहुत सारा जो है लैंड जो है अनसर्वेड लैंड है। गंगा के क्षेत्र में, गंगा के किनारे जो है बहुत सारा जमीन जो है अनसर्वेड है। और बाढ़ नगर परिषद का थाना से उस तरफ का जो बाढ़ है 9-10 जो बाढ़ है, उमानाथ तक बाढ़ है, वो भी नगर परिषद अनसर्वेड है। उसको सर्वेट करेंगे ताकि विकास की योजनाओं का लाभ उनको भी भली भांति मिल सके। एनडीए गठबंधन आपके हिसाब से कितनी सीट जीतने जा रहा है? हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड 225 है, उसी में 10 माइनस हो सकता है, लेकिन 225 जो टारगेट है, बोले ना कि हम अभी तो मैं बोल दिया कि 2010 वाली स्थिति रहे। 2010 का इतिहास दोहराने जा रही है। मैं जो घूम रहा हूँ, हम अपने सीटें पर कंसंट्रेटेड है। इसी तरह पूरे बिहार की स्थिति है।
तो पूरे बिहार में जब इसी तरह की स्थिति है तो 2010 में भी हम जब यहाँ देख रहे थे उस समय भी लग रहा था कि एनडीए का वेव नहीं सुनामी है। इसी तरह से पूरे बिहार में एनडीए का सुनामी है। हम बताते थे कि जिनका जो है नीति भी ठीक है, नियत भी ठीक है, और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश जी, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है। और पटना में देखिए कि मैरीन ड्राइव देखने के लिए लोग जाते थे महाराष्ट्र में, आज वो मैरीन ड्राइव वहां से भी बन गया है पटना का। हम लोग जब छात्र थे तो मेडिकल की तैयारी करते थे तो एग्जाम देने के लिए जाते थे कलकत्ता, इसीलिए कलकत्ता सेंटर देते थे कि भाई वहाँ मेट्रो ट्रेन चढ़ेंगे। अब वो मेट्रो ट्रेन की जो है कंसेप्ट हमारा जो है पटना में आ गया। तो कोई भी आदमी जो है, मेरे जो नेता है बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है, उनका जो है विजन क्लियर है। आज रोड की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति देखिए। यही बाढ़ में जब हम यहाँ पर एज ए चिकित्सक, यहाँ पर हम एडहोक नीतीश जी की मेहरबानी से हमको यहाँ नौकरी मिली थी और बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टेड थे। उसके पहले जब मैं देखा 2007 की स्थिति, 7 के पहले मैंने 5 के पहले की स्थिति, यहाँ के लोग बोलते थे कि कभी कभार बिजली आता था तो पेपर में निकलता था कि आज बाढ़ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ में बिजली देखी गई। आज जो स्थिति है आदरणीय नीतीश जी के 20 साल के शासनकाल में कि आधा घंटा भी बिजली कटती है तब पेपर में आता है कि वहां पर का फीडर खराब था, पावर पॉइंट ठीक कर रहा था, इसीलिए आधा घंटा भी। समझिए कि वो ललटेन युग में जी रहे थे। आज हम लोग जो है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में जी रहे हैं। तो कोई भी बिहार के जनता, पहले क्या था, पहले था भय का माहौल था। 2005 के पहले अगर पटना से ट्रेन चलने में आधा घंटा लेट हो जाती थी या ग्रामीण इलाका में जाता था तो लोग स्टेशन पर दिन रात गुजारते थे कि भाई अभी जाएंगे तो छीन तय हो जाएगा। आज जो है 1 बजे भी सुदूर टाल इलाका में भी जाते हैं, 10 से 15 मिनट में सुरक्षित घर पहुंचते हैं। तो क्या यहाँ का जनता जो है, बिहार की जनता या बाढ़ की जनता चाहेगी कि ऐसा जंगल राज फिर से आवे? आज हमारा बिहार जो है रामराज के तरफ जा रहा है। तो रामराज के ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी को कोई खोना नहीं चाहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि 2010 वाला सुनामी इस बार यहाँ है। 2010 वाला सुनामी रिपीट होगा, इस तरीके का कुछ कहना है भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम जी का। बाकी इसकी हकीकत 14 नवंबर को पता चलेगी जब परिणाम आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, बिहार।